12 बजे तक आपको पता लग जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को मात देते हुए नीतीश कुमार फिर से बिहार जीतने वाले हैं क्या? फिलहाल ऐसा लग रहा है कांटे की टक्कर में वो तेजस्वी यादव से उलझे हुए हैं। इधर से बीजेपी भी जोर लगा रही है, उधर से कांग्रेस पिछड़ रही है। बीजेपी 33 सीटों पर अब 29 पर आगे हो गई, जेडीयू 41 पर है। ऐसा लग रहा है जेडीयू बीजेपी से शुरुआती दौर में एनडीए के अंदर स्ट्राइक रेट के मामले में थोड़ा आगे चल रही है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस में कोई टक्कर नहीं है। कुल मिलाकर महागठबंधन 86 सीटों पर आगे, एनडीए 78 पर आगे। अगर यही ट्रेंड रहता है शीतल जी, अगर यही ट्रेंड रहता है, इफ इट इज अ टच एंड गो, आपको लगता है कि जो शुरुआत जो एज रहेगा? नहीं, ये ट्रेंड नहीं रहेगा। ये मुझे नहीं उम्मीद है कि ये ट्रेंड रहेगा। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन अब ये जो अभी जो दिख रहा है ये बार बार चेंज हो रहा है। हम इस पे स्थिर न हो, क्योंकि अभी तक पोस्टल बैलेट्स ही है जो हमारे पास आंकड़ों में दिख रहे हैं। हो सकता है कि एक आध जगह कोई ईवीएम शुरू हुई हो, लेकिन ये अभी तक पोस्टल बैलेट्स ही हैं और इन पे भरोसा करना बहुत बड़ा। ठीक है, अविनाश पासवान कुछ कहना चाह रहे हैं, जेडीयू से अविनाश पासवान भी है। अविनाश एक कमेंट करिएगा, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी 34, जेडीयू 41, आरजेडी 60। मैं आपको बता दूं कि एनडीए ओवरऑल, मैं आपको बता दूं एनडीए की सरकार बन रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए महिलाओं ने जिस तरीके से वोट किया है, आप देखेंगे ये रुझान तो जो दिख रहे हैं उसके अंत में आप देखेंगे कि किस तरीके से एनडीए की सरकार वापस बन रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए दोबारा सरकार बना के और दोबारा जो कंटिन्यूटी है ग्रोथ की उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और इसीलिए महिलाएं, आप देखें तो महिलाएं इसीलिए निकली हैं अपने घरों से। और ये स्ट्राइक रेट जो इस बार का वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, वो सिर्फ इसका ओके, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीमांचल की 24 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है। 24 सीटों पर सीमांचल में और महागठबंधन आगे है। इसका मतलब असदुद्दीन ओवैसी इस बार लाख मिन्नतें करने के बावजूद महागठबंधन का दरवाजा खटखटाते रह गए। तेजस्वी यादव सीमांचल की जनता का मूड सही पड़ गए और ओवैसी को बाहर रखकर, हालांकि उन्होंने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट जब कहा तब लोग सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन 24 सीटों पर अगर सीमांचल में महागठबंधन बढ़त ले रहा है, इसका मतलब राजकिशोर, मतलब ये कि सर्विस वाले लोग हैं जो बाहर गए हैं, अभी वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनका वोट नहीं आया है मानक। इसलिए अभी ओवैसी को पूरी तरीके से खारिज करना ठीक नहीं है, क्योंकि ओवैसी भाईजान के जो मुरीद है ना, वो सर्विस क्लास नहीं है, वो वहां पर रहने वाले लोग हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये सर्विस क्लास लोग हैं जो कि देख रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, सर्विस क्लास लोग, नौकरियों वाला तो मामला था ना भाई, पुराने माई को नए माई ने थोड़ा सा इस बार रिप्लेस किया है। जो महिला और युवा जो है ना, वो मैटर कर रहा है इस बार, वो साफ साफ दिखाई पड़ा। और युवाओं के बीच में तेजस्वी को लेकर